दो बाकी हेलो, ये स्टोरी मैं हॉस्टल से उठा के लाया हूँ। हम अपने 6 बंदे हम एक रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं दारू पीने के साथ, रात के 11 बजे। बहुत डीप डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, बहुत डीप, ज़्यादा अभी देखना बहुत गंदा होने वाला है सब कुछ। तो ये सभी बैठ के दारू पीने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि इनका जीडीपी इंडिया का ये हाई करके ही मानेंगे। एक बंदा बोलता है, भाई तुझे नहीं लगता है इंडियन टॉयलेट में ज़्यादा हवा आती है? तो दूसरा बोलता है, नहीं यार, जो मज़ा इंग्लिश में है वो इंडियन में कहाँ। तो फिर वो बंदा बोलता, ऊपर करो। हाँ। फिर वो बंदा बोलता है कि यार जो नीचे गेट से नीचे जो फुरफुराती सुरसुराती हवा आ रही है उसमें जो मज़ा है। दूसरा बोलता है कि यार कहाँ, जो खेती में मज़ा है उसकी तो बात ही अलग है। बंदा बोलते ही बोल रहा है कि भाई तुझे नहीं लगता है न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, वो कहीं और ही बैठ के ये इतना डीप डिस्कशन चल रहा था, ये टॉपिक कहीं से और आया है। फिर मेरा एक कश्मीरी दोस्त बोलता है नहीं, मुझे तो लगता है 9.8 उसका ही वेट था, जो नीचे जा रहा था ऊपर नहीं आया। तो बोलता है कि ऐसा है। फिर दूसरा शुरू होता है, दूसरा बोलता है कि नहीं भाई, कुछ और गड़बड़ हो रहा है। मोदी जी अब जो सिस्टम लाए हैं शौचालय का, खुले में तो अच्छा शौच आ रहा था, पर इन्होंने क्यों कैद किया हमें 4 दीवारों के बीच में। बोलता है भाई कि जो मज़ा हगते टाइम सोचने में आ रहा है वो मज़ा लग रहा है तुम्हें खुले शौच में आ रहा है। बोलता है कि नहीं यार, दिक्कत तो हो रही थी, खेती में कहीं से सांप आ रहा है, पानी गिर जा रहा है, धोने की चिंता हो रही है कि कैसे धोएंगे, चलो एक ही तो लाया था। दूसरा बोल रहा है कि यार ये भी समस्या बहुत है। हाँ, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का लड़का बोलता है कि देख मुझे चढ़ी नहीं है, मैं अभी सिस्टम में हूँ, ऑटोमेशन पे काम करूँगा, ऐसा टॉयलेट बनाऊँगा, ऐसा ठंगनास बनाऊँगा कि सब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेशन पे होगा। बोलता है सीरी को बोलूँगा धुलाई करो, धुलाई करेगी। दूसरा बोलता है तुझे नहीं लगता है वो औरत तेरी धुलाई करेगी? वो तुझे लग रहा है तुझे धुलाई करेगी, उसके नखरे बढ़ेंगे तो बोलेगी जा पगले, नहीं धुलाई करूँगी, आज बैठे रहे ऐसे। वो बोलता है कि यार ये भी दिक्कत है। बोलता है ये दिक्कत नहीं है, तेरे सिस्टम में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि तू उसको बोलेगा ठंडे पानी धुलाई करने के लिए, वो गर्म पानी से धुलाई करके देगी। वो फिर ऐसे ही एक दोस्त था, वो बोल रहा है कि भाई सब छोड़ो, अपने टॉयलेट का ही काम करेंगे, टॉयलेट ही बेचने का काम करेंगे। सभी एक दिन पहुँचे कि अपने एक दुकान पे, सेल्स का दुकान था पूरा, इंग्लिश इंडियन टॉयलेट का, उड़ीसा पान, सभी ऐसे अलग अलग बिक रहे थे। वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ आते हैं क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से है आप उसको कभी फुलफिल नहीं कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। मैडम बैठ के ऐसे बोलती हैं, ये छोटा नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहा है कि बच्चों के साथ नहीं बैठना है मैडम, अकेले बैठना है। तो उसके बाद बोलती है नहीं, आपके साहब थोड़े भारी शरीर से हैं। तो बोलते हैं उनके लिए दूसरा लगाएंगे मैडम, क्या हमारे पास डिफरेंट है, थोड़ा देखिए तो आगे भी बढ़ते हैं। फिर वॉल अटैच टॉयलेट था, वहाँ पे पहुँचे। उस टॉयलेट में देखते हुए बोले कि नहीं नहीं, ये तो फिर क्या बोलते हैं, लोड इसका नहीं ले पाएगा साहब की। वो बोलता है मैडम आप ले रही हो तो ये भी ले ही लेगा। और ये दोस्तार मेरे इतने सभी खास हैं कि पीने के बाद तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। तो उसमें से बोलता है एक कि भाई जो सोच है अपनी, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। हम रात के 2 बजे तक यही डिस्कस करते रह गए दूसरे दिन बैठ के कि अपने ऐसा क्या इनोवेटिव कर सकते हैं टॉयलेट के मामले में जिससे लोगों को खुशी मिले। बहुत उदास सभी लोग, जैसे एंकर अभी यहाँ पे हक के गए वही काम मैं भी कर रहा हूँ। तेरा अगर तो मुझे क्यों रोस्ट कर रहा है?
तो फिर नहीं, मैं ये अभी हगने का ही काम चल रहा था तो हगने का ही सोचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। तो ऐसे थोड़े सिर्फ हगते टाइम ही आ सकते हैं। दारू तो वैसे भी हम पीते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो टॉयलेट में ये चीज़ पता चलता है, आप दुनिया की कोई भी सोच, बड़े से बड़े लोग आगे बढ़े हैं तो कुछ ना कुछ टॉयलेट में ही बैठ के सोचे हुए हैं। यहाँ आधे घंटे 1 घंटे कब बीत जाते हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आए ना तो 2 मिनट काटना इसकी, 3 काटना, मुझे रोस्ट किया। ओके, नेक्स्ट है मेशवा।